प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और आप लोग इनको अच्छे लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कृतिका में पाठ 2 मेरे संग की ओर अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? उत्तर, लेखिका ने अपने परिवारजनों से नानी के विषय में सुना था। वह पर्दा करती थी, पति के विलायती ढंग से जीने से प्रभावित नहीं थी। वह अपने विचार उन पर नहीं थोपती थी। वह लीक से हटकर जीवन बिताती थी। अपने मृत्यु के समय अपनी पुत्री के विवाह का भार अपने पति पर न डालकर उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा पर डाल गई। इससे उनका देश प्रेम छलकता है। लेखिका इनके इन्हीं विचारों से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदार रही? उत्तर, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया था, किंतु वह देश की आज़ादी चाहती थी। उन्होंने अपने पति के रहन सहन और रहन का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया। उन्होंने मरते समय पुत्र को आज़ादी के सिपाही से करवाने का भार अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा पर डाला। लेखिका की मां परंपरा निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करते थे। इस कथन से आलोक में का लेखिका की मां की विशेषताएं लिखी। खा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। का होता है, लेखिका की माँ परंपरावादी माँ नहीं थी। ना तो वह बच्चों से लाड प्यार करते थे, ना उनके लिए खाना बनाते थे। उनका समय किताबें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीत जाता था। वह नाजुक, ईमानदार और निष्पक्ष महिला थी। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। वह किसी की गोपनीय बात किसी अन्य को नहीं बताती थी। खा, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। 3 पीढ़ियां तक साथ रहती थी, किंतु किसी की निजत और स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं थी। कोई किसी की चिट्ठी नहीं खोलता था। परदादी लीक से हटकर चलती थी। उन्होंने अपनी पतोह के लिए लड़की की मन्नत मांगी और जग जाहिर भी की। यह बात उस समय की सामाजिक मान्यताओं से हटकर थी। सबको अपनी इच्छा अनुकूल रास्ता चुनने की छूट थी। इस प्रकार लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वच्छंद था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़के पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने अपने पतोह की पहली संतान के रूप में लड़के की मन्नत शायद इसलिए मांगी होगी कि वह लड़का लड़की में अंतर नहीं करती थी, और शायद वह लड़कियों की अहमियत समाज को बताना चाहती थी, या फिर लड़की होने के कारण जो कुछ उन्होंने सहा वह उस परंपरा को बदलना चाहती हो। वह लड़कियों को प्यार एवं सम्मान देने का प्रारंभ अपने ही घर से कर समाज को नया संदेश देना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, यह सत्य है कि डरा धमकाकर या उपदेश देकर या दबाव डालकर किसी को सही राह पर नहीं लाया जा सकता है। पाठ में इसके 2 उदाहरण मिलते हैं। एक लेखिका की नानी, जिन्होंने जीवन भर अपने पति की विलायती जीवन शैली का विरोध नहीं किया और न ही उसे अपनाया, और उचित समय पर अपनी पुत्री के लिए इच्छा अनुसार कदम उठाया। दूसरा, लेखिका की परदादी, जिन्होंने कमरे में घुसे चोर से अपने लिए पानी मंगवाया। उसके पकड़े जाने पर अपना जूठा पानी उसे पिलाकर कहा, अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चोरी कर या खेती चोरी करना छोड़ खेती करने लगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि यदि नानी उपदेश देती तो नाना
और उनके बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती। दूसरी ओर डराने धमकाने से चोर उस समय मान जाता पर बाद में वही कार्य करता। इसलिए सहजता से ही किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका मृदुला गर्ग को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। उनकी 5 बहनों ने अपनी इच्छानुसार पढ़ाई की। लेखिका मृदुला गर्ग को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। वहां उनके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं था। उन्होंने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। वहां ईसाइयों की कम जनसंख्या होने का हवाला देकर बिशप इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर भी लेखिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी निजी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, समाज में ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए अपना तन मन धन सभी लगा देते हैं। उनके लिए समाज ही सब कुछ होता है। ऐसे लोग दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। लेखिका की मां इसी गुण के कारण आदर का पात्र बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि लेखिका और उसके बहन स्वतंत्र विचारों की थी। वे लीक सटकर चलते थे। बहन रेणु भीषण बरसात में भी सबके मना करने पर भी 2 मील तक पैदल स्कूल गई और स्कूल बंद होने के कारण अकेले वापस आई। वह दृढ़ निश्चय वाली तथा दूसरों की बात ना सुनने वाली थी। उसे जिद्दी नहीं, दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वासी कह सकते हैं। दूसरी ओर लेखिका ने बिहार के डालमिया नगर में छोटे से कस्बे में जागरूकता पैदा की। स्त्रियों पुरुषों के नाटक करवाए और जनता की सहायता के लिए धन एकत्र किया। उसके बाद बागलकोट में अकेले ही प्राइमरी स्कूल शुरू किया और सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। इन सब बातों से पता चलता है कि दोनों बहनें स्वतंत्र विचारों की थी तथा अकेले आगे बढ़ने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। ये पाठ 8 के उत्तर पूरे हुए।